सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज परसेंटेज का हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसमें आज हम भिन्नों पर आधारित प्रश्न लेके चलेंगे और चुनाव पर आधारित प्रश्न जो हमारे एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और अन्य एग्जामों में भी अब जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे वो अन्य एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो अगर हम इसे शॉर्ट तरीके से करें तो शॉर्ट तरीके से हम इसे करेंगे, मान के चलो जो हमारी भिन्न है, नई भिन्न है, वो 5/2 है, 5/2 है। तो ये होता है हमारा अंश और ये होता है हमारा हर। क्वेश्चन कह रहा है अंश में 20% की वृद्धि, यानी 100 पे 20 की वृद्धि हुई तो 120 हो जाएंगे। तो अगर हम ट्रिकी लेवल से लेके चलेंगे तो यहाँ पे हम बटे में 120 कर दें, और हर में 5% की कमी हुई तो यहाँ पे हम बटे में 5% की, 100 में 5 की कमी हुई तो आपके हो जाएंगे 95%। तो इसमें हम पहली गुणा चौथी यानी 5 गुणा 95% बटे दूसरी गुणा तीसरी यानी 120% गुणा 2, यानी परसेंट से परसेंट हम काट देंगे। अब इसे फिर काट लो, 4 से काट लो या 5 से काट लो। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 एकन 5, 5 निम्न 45, तो 19 पंचे 95 बटे में 24 दूनी 48। तो हमारी जो शुरुआती भिन्न थी वो कितनी थी? 95/48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2005 में सेकंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 20% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उससे हमने शॉर्टली कराया था। अब इसे देख लो, हम थोड़ा x और y मान के करते हैं। तो माना कि भिन्न x/y है। क्वेश्चन कह रहा है कि हर में 20% की वृद्धि, तो 100 पे 20 बढ़े तो हमारे 120% हो जाएंगे, और हर में 20% की कमी, तो 100 में से 20 घटे कितने बचे? 80% बचे। तो सबको पता है परसेंट से परसेंट ये हमारे हट ही जाते हैं। तो ये करने के बाद हमें 4 कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। 4/5 प्राप्त हो रहा है। अब पूछा यार तो हमारी प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी 3x का 5 में 5 तिये 15x बराबर 8y का 1 में तो 8y, यानी x/y बराबर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा 15। तो ये हमारी प्रारंभिक भिन्न होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से करें, ट्रिकी तरीके से करें, मानकर बनती तो इसी से है, मेथड से ही, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी भिन्न 4/5 प्राप्त हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर हम शॉर्ट तरीके से चलना है तो अगर हमें एक ही लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, जो हर अंश, देखो ये होगा अंश, ये होगा हर, तो जो हमें हर के लिए कहा जाए वो हम अंश में मल्टीप्लाई कर दें, जो अंश के लिए कहा जाए वो हर में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मानकर चलो ये 4 अंश है तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 20 नहीं, लेकिन यहाँ 20% की कमी हो रही है, तो यहाँ 20% की कमी हो रही है तो हम यहाँ कर देंगे 80%, और यहाँ अंश में 20% की वृद्धि हो रही है तो हर में करेंगे 120। अब ये क्यों करते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। 20 को 80, 20 से नहीं कटेंगे, ऐसे काट लो। 0 से 0, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो हमारा जो आंसर है 8/5 तिये कितना हो गया? 15। ये हम क्यों करते हैं? ये वाला जो सिस्टम करते हैं डायरेक्टली कैसे करते हैं सुनो। 4/5 है तो अंश में 20% वृद्धि होती है, इसी के बटे हम 120% कर लेते हैं। हर में 20% की कमी, तो यहाँ पर हम कितने कर लेंगे? 80%। तो ये पहली गुणा चौथी,
तो 4 गुणा कितने हो जाते हैं 80, और यहाँ पर 20 120 गुणा 5 यानी पहली दूसरी गुणा तीसरी, तो यानी 5। तो ये को ये चीज़ आ गई 80 और कितने आ गया 120। देखो शॉर्टली करना, जल्दी से करना, क्वेश्चन देखो आंसर लगाओ, तो हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/12 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो वही तरीका है 5/12, 5/12, या हम थोड़ा इसे दूर लिख लें 5/12। तो अंश में 200% की वृद्धि, तो 100 पे 200 बढ़े कितने हो गए 300%, कितने हो गए 300%, और हर में 350 की वृद्धि, तो 100 पे 350 बढ़े 450%। तो वही तरीका है, परसेंट से परसेंट कट गए, 0 से 0 कट गए। पहली चौथी यानी 5 गुणा 45 बटे दूसरी तीसरी यानी 30 गुणा 12, 3 से काट लो, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। अब तो ये कटेंगे नहीं, 3 से फिर कट जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। तुम्हारी जो भिन्न है 5/4 दूनी 8 प्रारंभिक भिन्न हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है, शुरुआती भिन्न क्या है? तो 4/5, 4/5 जो भिन्न का मान है 4/5 प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अंश में 220% की वृद्धि करने पर, तो 100 में 220 बढ़े 320%, मतलब लगाओ परसेंट कटे जाते हैं, बटे हर में 150 की वृद्धि, 100 पे 150 बढ़े तो 250, 0 से 0, पहली गुणा चौथी यानी 4 गुणा 25 बटे में दूसरी गुणा 30 यानी 32 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो हमारी शुरुआती भिन्न है 5/8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा तो ध्यान से समझें इसे। एक लोहे की बाल्टी में जब 1/3 भाग पानी भरा है या भरा जाता है तो उसका वजन 14.2/7% बढ़ जाता है। बाल्टी का वजन, भरी हुई बाल्टी का वजन 32 किलोग्राम है तो खाली बाल्टी का वजन क्या होगा? कई एग्जामों में पूछा चुका है क्वेश्चन। जैसे मान के चलो ये हमारी एक बाल्टी है, ये बाल्टी है, इस बाल्टी का 1/3 भाग भरा है। कितना भरा है? 1/3 भाग भरा है। इसका मतलब ये है कि ये बाल्टी यहां तक भरी है, तीसरा हिस्सा भरा है, तो इस बाल्टी के 3 हिस्से कर लो। तो ये हमने इस बाल्टी के 3 हिस्से कर लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो है 3, इसका मतलब ये है कि 1/3 का अर्थ ये है कि टोटल जो बाल्टी है वो 3 यूनिट की है, यानी टोटल उसमें पानी भरा है, लोकल में 3 लीटर पानी भरा है। टोटल जो बाल्टी की क्षमता है वो 3 लीटर की है, लेकिन 3 लीटर में से कितना पानी भरा हुआ है? 1 लीटर। मतलब अगर ये हिस्सा 1 लीटर का है तो ये भी फिर 1 लीटर का होगा, ये भी 1 लीटर का। तो टोटल हमें इससे ये पता चल गया कि बाल्टी की जो क्षमता है वो टोटल कितनी है? 3 लीटर की है, मतलब लोकल में 3 यूनिट की है। इसे हम हटा देते हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है उसका 1/3 पानी भर जाता है तो उसका वजन 14/2/7 बढ़ जाता है, यानी 14/2/7% वजन बढ़ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कर ले उसके, 64/98 100/7, परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 से 100 कट गया तो इसका मतलब ये हुआ 1/7। तो हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 1/7। इसका मतलब ये है कि यदि, अब क्वेश्चन पूछा खाली बाल्टी का वजन क्या है, यदि बाल्टी 7 किलो की होगी
तो उसमें 1 लीटर क्या होगा, पानी होगा। अगर टोटल बाल्टी 7 किलो की होगी तो उसमें 1 लीटर पानी होगा। तो थोड़ा ध्यान दें, पानी अनुपात बाल्टी, बाल्टी की क्षमता टोटल पहले निकाल चुके, 1 क्या लीटर की है बाल्टी, 3 लीटर की। पानी कितना भरा हुआ उसमें, 3 लीटर, लेकिन बाल्टी की क्षमता कितनी है, 7। तो यानी लोकल में बाल्टी में कुल वजन, पानी सहित बाल्टी में कुल वजन 7 और 3 10 यूनिट है, लेकिन भरी हुई बाल्टी का वजन टोटल यहाँ कितना है, 32 kg। अब यूनिट में कितना है, 10, ओरिजिनल में कितना है, 32। तो हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 32, तो 1 यूनिट की आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.2। लेकिन हमसे पूछ रहा है तो खाली बाल्टी का वजन क्या है, खाली बाल्टी कितने यूनिट की है, 7 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3.2, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3.2 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा। चलो 7 दूनी 14 की 4 दशमलव, 7 की 21 से 1 22। तो जो खाली बाल्टी है वो क्या किलो की है, 22.4 kg की। यानी यहाँ तक दिख रहा होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता कि पानी कितना है बाल्टी में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3.2, तो 3 यूनिट कितनी हो जाती, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, यानी 9.6 लीटर उसमें क्या हो जाता, पानी हो जाता। तो यही हमारा आंसर। या क्वेश्चन ये पूछ, यदि क्वेश्चन इसमें ये पूछ देता कि 1/3 भाग, तो शुरुआत में पानी कितना था बाल्टी में, तो शुरुआत में पानी कितने यूनिट था, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे ही रहे 3.2, तो हम शुरुआत में कितना कह सकते थे, 3.2 लीटर। मतलब जो भी पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी लेवल का एक क्वेश्चन और है, उसे हम देख लेते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले हम जो क्वेश्चन करा गए थे, ये कई एग्जामों में पूछे आ चुके हैं। तो एक लोहे की बाल्टी में जब 1/4 भाग पानी भरा है, यानी एक लोहे की बाल्टी है ये, इसमें 1/4 भरा है, मतलब 1/4 का अर्थ क्या है, टोटल बाल्टी की क्षमता कितनी है, 4 की, लेकिन उसमें भरा कितना है, 1 लीटर। तो हम इसके 4 पेयर बना लें, 1 2 3 4, मतलब अगर 4 लीटर में से 1 लीटर भरा है तो 1 1 1 1, तो टोटल कितने लीटर होगा, 4 लीटर। ठीक है, तो टोटल 4 लीटर क्षमता हो गई। ये ऐसे हटाना चाहो हटा लो। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर इसमें 1/4 भाग पानी भरा है तो उसका वजन 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, यानी 16 × 48 और 2, 16 सही 2/3% का अर्थ है 16 × 48 और 2 50/3, और परसेंट का अर्थ बटे में 100, 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, 1/3 दूनी 6। तो हम इसे कह सकते हैं 1/6 कह सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर खाली बाल्टी 6 लीटर की है तो उसमें भरा पानी कितना है, टोटल जो पानी कितना भरा है, 1 लीटर भरा है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल जो बाल्टी भरी हुई है वो क्या लीटर भरी हुई है, 1 2 3 4 लीटर भरी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पानी अनुपात बाल्टी का वजन, यानी बाल्टी खाली बाल्टी, तो पानी कितना भरा है, 4 लीटर। बाल्टी की क्षमता कितनी है, 6, मतलब बाल्टी कितनी है, क्या किलो की है, 6 यूनिट की। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि भरी हुई बाल्टी 20 किलो की है, लेकिन पानी और बाल्टी दोनों मिला के कितने के हैं, 6 और 4 10 यूनिट के, 10 यूनिट के हैं, लेकिन ओरिजिनल में कितने का है, 20 kg का है। तो हम क्या कह सकते हैं, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि खाली बाल्टी का वजन क्या है, तो खाली बाल्टी कितनी यूनिट की है, 6 यूनिट की, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 kg। तो खाली बाल्टी कितने किलो की है, 12 किलो की। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बाल्टी में पानी, अगर बाल्टी भरी हुई है तो उसमें कितने लीटर पानी आएगा, तो उसमें आएगा 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 4 यूनिट की 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 लीटर उसमें पानी आएगा। तो जो पूछे हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां,
मोनू ने 130 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे, तो उसने अपने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत रन दौड़कर प्राप्त किए। यानी सबसे पहले ये देख लो चौके और छक्के के रन कितने हैं। तो सबसे पहले 5 चौके, तो 5 गुणा 4, तो 5 चौके 20 रन उसने बनाए चौके से, और 5 छक्के, तो 5 गुणा 6, 5 छक्के 30 रन उसने बनाए छक्के से। तो चौके और छक्के से टोटल कितने रन बने? 50 रन बने। लेकिन टोटल रन उसने कितने बनाए? 130। तो 130 कुल रन बनाए, जिसमें से छक्के और चौके से 50 रन बन पाए। तो दौड़कर कितने बनाए होंगे उसने? दौड़कर बनाए होंगे 130 में से छक्के चौके के रन घटा दो, कितने रन बनाए? 80 रन बनाए। अब ये पूछ रहा जो 80 रन तो बनाए हैं, कुल रन का कितना परसेंट है? तो यदि हम प्रतिशत निकालना चाहें तो हमने टोटल रन कितने बनाए? 80। कितने दौड़कर बनाए? 80। लेकिन कितने में से? 130 में से। परसेंट निकालना है, बटे में 100 कर दो, 0 से 0, तो 800 बटे 13%। इतने रन हमने दौड़ के बनाए। लेकिन यदि इतना ऑप्शन नहीं हो तो हम 13 का भाग दे देंगे 800 में। 13 छिंका 78, 2 बचे, 13 एकम 13, 7 बचे। तो हम कह सकते हैं 61 सही 7 बटा 13% रन हमने कैसे बनाए? दौड़कर बनाए। यानी 61 सही 7 बटा 13, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। छात्र यानी टोटल मिला के, लड़के और लड़कियां मिला के। यदि 4 और लड़कियां हो जाएं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है? यानी तो सबसे पहले समझो 20% क्या है। तो 20% को हम क्या लिखते हैं? 20% का मतलब होता है 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो यानी 20% को हम लिखते हैं 1/5। 1/5 यानी क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। तो ये तो है लड़कों की संख्या, तो 20% अधिक बोले तो 1 अधिक है। तो यानी यदि लड़के यानी बॉयज और गर्ल, यदि लड़के 5 हैं तो लड़कियां 5 और 1 कितनी होंगी? 6 होंगी। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट 100 मान कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी यदि लड़के 5 हैं तो लड़कियां 6 होंगी, क्योंकि 20% अधिक हैं किनसे? लड़कों से। या ऐसे निकाल लो 5 का 20% के बटे में 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से 5 तो कितने अधिक है? 1 ही अधिक तो है, तो 1 पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या लड़के और लड़कियां मिला के टोटल मिला के कितनी है? 66। तो यह थोड़ा ध्यान दें, टोटल यहाँ यूनिट में कितने हैं? 6 और 5 11 यूनिट छात्र छात्राएं हैं, लेकिन ओरिजिनल में कितने हैं? 66 हैं। तो 11 यूनिट की वैल्यू जो है 66 हो गई। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ, चलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 छिनके 6 हो गई। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई तो 5 यूनिट की वैल्यू 6 पंचे 30 हो जाएगी, और 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना का 36 हो जाएगी। तो ये ओरिजिनल में बॉयज और गर्ल्स आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हम 4 लड़कियां और हो जाएं, तो हमने इसमें 4 लड़कियां हमने और मिला दी। तो अब जो लड़के और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36 और 4 40, 0 से 0, तो 3:4। तो अब जो रेशियो होगा वो 3 कितना होगा? 4। यानी हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां। एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% पुरुष तथा 25% महिलाएं अशिक्षित हैं तो जो शिक्षित हैं उनका प्रतिशत क्या है? बहुत सी सरल क्वेश्चन है।
तो जो पुरुष और जो महिला हैं इनका जो अनुपात है 3:2 है। तो यदि हम इनको 30 एक जीरो और बढ़ा दें, इस साइड बढ़ा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हम इधर 0 बढ़ा दें और इधर 0 बढ़ा दें तो भी कोई समस्या नहीं। ठीक है, 300 200 मान लिए। आप सोच रहे सर क्यों मान, क्योंकि इससे हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सरल हो जाएगी। नहीं, हम 3 और 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पुरुष कितने अशिक्षित हैं? 20%। तो 300 का 20% होगा यानी 60। कैसे? क्योंकि 300 इसका अगर हम 20% निकालेंगे तो कितने हो गए? 60। यानी 20% अशिक्षित हैं। तो 30 देखो परसेंट का बटे में 100 डबल 0 डबल 0 20 थी, 60 हो गए। यदि हम थोड़ा डायरेक्टली करना चाहें तो 300 इंटू 20% तो अनपढ़ हैं ही, तो पढ़े लिखे कितने होंगे? 80। परसेंट का बटे में 100 डबल 0 डबल 0 तो 8 3 24 यानी पढ़े लिखे कितने होंगे? 240। ठीक है, ये होंगे शिक्षित। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें महिलाएं कितनी अनपढ़ हैं? 25%। तो पढ़ी लिखी कितनी होंगी? 75%। तो 200 का अगर हम 75% का बटे 2 निकालें तो 75 दूनी 150 यानी 150 जो महिलाएं होंगी वो पढ़ी लिखी होंगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है तो जो पढ़े लिखे हैं उनका प्रतिशत क्या है? तो थोड़ा ध्यान दें, तो जो पढ़े लिखे हैं उनका परसेंट क्या है? तो पढ़े लिखे कितने हैं? जोड़ लो, 0 5 और 4 9 2 और 1 3 390 पढ़े लिखे हैं। कितने में से? 200 300 और 200 के तो 500 में से है। लेकिन इसका परसेंट निकालना है तो इंटू कितने का? 100 का। 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 7 35 क्या बचे? 4 बचे, 5 8 40 यानी 78% हमारी जो महिलाएं और पुरुष हैं वो शिक्षित हैं। यानी हमारा 4th नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद हम और भी थोड़ी लेवल है वो बढ़ा के लेके आएंगे। तो ये हमारा पूरा चैनल देखें ज़रूर वीडियो, उसके बाद हम और क्वेश्चन लेके आएंगे तो जिसमें आपको मैथ में कोई समस्या नहीं आने देंगे। धन्यवाद।